सनातन अगर कमजोर हुआ तो संविधान भी नहीं रहेगा। बहुत लोग को देखे हुए हैं आप, नारा लगाओ थी जय संविधान जय संविधान। अरे संविधान यही बड़ी आए कि हिंदू बाहुल्य है हिंदू राष्ट्र भारत। जिस दिन भारत हिंदू बाहुल्य नहीं रह जाएगा उस दिन संविधान को फाड़ के कहां फेंक देंगे ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। आज जिस रूप में भारत है वो इसी की वजह से है क्योंकि ये हिंदू बाहुल्य है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे पब्लिक दस्तक। साथियों, बीजेपी का एक गुंडा है जो जिसको राजा भैया कहते हैं, प्रतापगढ़ का रहने वाला है। इसको बहन कुमारी मायावती ने कई साल पहले अच्छे से सबक सिखाया था। कई साल तक जेल में चक्की पीस रहा था और इसकी बढ़िया से पिटाई हुई और इसका धन संपत्ति सरकार के हवाले हो गया था। जो जहां पर गुंडागर्दी करता था वो सारे चीज़ कब्जा हो गए थे। अखिलेश यादव ने राजा भैया को जेल से छुड़वाकर और पार्टी में चुनाव लड़वा, समाजवादी पार्टी को छोड़कर राजा भैया बीजेपी ज्वाइन कर लिया और बीजेपी को मजबूत कर रहा है। और बीजेपी में आने के बाद खुलेआम गुंडागर्दी करना शुरू कर दिया है। अभी हाल ही में उसने एक बयान दिया है जिसमें कहा है कि अगर सनातन नहीं रहेगा तो संविधान को भी फाड़ देंगे, नहीं रहेगा संविधान भी नहीं रहेगा। इस हरामखोर से कहना चाहता हूँ, जरा तू औकात मेरा अभी भूला नहीं होगा जो बहन कुमारी मायावती ने जो सबक सिखाया है। और अभी तू अभी से फड़फड़ाना शुरू कर दिया। बीजेपी में ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं है। बीजेपी में जाने के बाद ज़्यादा उड़ना शुरू मत करो। जब अम्बेडकरवादी रेलना शुरू करेंगे ना तो तेल निकल जाएगा। अभी हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं और बहुत बर्दाश्त कर रहे हैं। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि जब से बीजेपी आई है और हिंदू राष्ट्र लाने की कोशिश कर रही है और देश को गुलाम बनाने की कोशिश कर रही है, अब देश के लोग अब जागरूक हो रहे हैं तो उनके पिछवाड़े से तेल निकल रहा है और इनको काफ़ी दर्द हो रहा है। तो मैं बता देना जो राजा भैया, तुम कहाँ के राजा हो, तुम कैसा, तुम्हारे जैसे तमाम हर गांव में 2-4 राजा है, राजकुमार है, राजू हैं। बहन कुमारी मायावती सिखा दी। अब तो हमारे पास कईयों नेता हैं जो तुम्हें तेल निकालने में बहुत माहिर हैं। हमारे पास संगठन भी ऐसे से गलत फहमी है वो सब दूर हो जाएगा। ये जो राजा भैया प्रतापगढ़ का गुंडा है, इसको गुंडागर्दी एक दिन में निकल जाएगी जिस दिन ज़्यादा ही उछलना शुरू कर दिया। और ये जो कह रहा है कि संविधान नहीं रहेगा, संवैधानिक पद पे तुम हो और की वजह से चुनाव हो रहा है, संविधान का कसम खाया जाता है और संविधान की वजह से संसद विधायक बने हो। जब राजा महाराजाओं के समय तब थे कि वे राजा के पेट से राजा हो रहा था। अब चुनाव से हो रहा है और बिना संविधान के कसम खाने से कोई चुनाव विधायक मंत्री संसद नहीं बन सकता है। और अगर तुम संविधान के खिलाफ आ जाओगे तो पूरा अम्बेडकरवादी समाज, दलित समाज, SC ST OBC समाज, बहुजन समाज तुम्हारे लिए सड़कों पर उतर जाएगा। तुम्हारी राजनीतिक कैरियर ख़त्म हो जाएगी। जो तुम उछल कूद रहे हो सारी राजनीतिक कैरियर ख़त्म हो जाएगी। अभी कुछ गुंडे हैं जो 2-4 लोगों को गलत फहमी था, जो बाबा साहब अम्बेडकर को गाली दे रहे थे और ज़्यादा उछल कूद रहे थे, उनकी ज़रा इनकी भी मालिश देख लीजिए कि क्या कैसा हालत हुआ है। भीवा कोरेगांव भी किस तरह से होता है। तुम सोच रहे हो कि 2000 साल पहले पुष्पमित्र शुंग की तरह छल कपट से हमारे लोगों पर अत्याचार किए था और बौद्ध भिक्षुओं को कत्लेआम किए थे। अब ये जमाना नहीं, 21वीं सदी है, अम्बेडकरवादी समाज है। अब संविधान के दायरे में चलता है। अभी तो जब संविधान हटा देंगे ना तो तुम्हारा सारा तेल निकाल देंगे और अच्छी से कुटाई होगी, दिखाई भी नहीं दोगे, रूसिया भी नहीं जा पाओगे। तो औकात में रहो और जितना औकात में रहो, जितना बोलो सोच समझ के बोलो, नहीं तो सब पेलना शुरू करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक के बाद हाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जो ब्राह्मण को टारगेट करेगा उसको हम लोग अच्छा समझाने का काम करेंगे। जिस तरीके में समझेंगे उस तरीके से समझाएंगे, जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में समझाएंगे। ब्राह्मण ने पूजा कराया भी है और श्राद्ध भी कराया है और करा भी रहे हैं। तो अब हमें लगा था कि 80% अब श्राद्ध है। अच्छा, दूसरी बात आपसे पूछना हजारों की संख्या में हम लोग यहाँ कार्यक्रम करने वाले हैं। ऐसा हमारा भटौली भी हमला हुआ था वहाँ पुल पे। तो वहाँ पर हम वीडियो बनाकर कहते हैं कि हमारे ऊपर खतरा है, लेकिन कोई नहीं सुना। हमको गुदा प्रशासन वाले मरवाना चाहते हैं। हाँ